प्रेस आवाज़ बंद करें, टू 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 मत चलाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट्स में जो मैं वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड डालता हूं, तो उसमें जो हमारे साथी हैं या जो कलीग हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो बार बार बोलते हैं WTP पे इंटरव्यू बनाओ, WTP पे इंटरव्यू बनाओ। तो फ्रेंड, WTP पे कोई स्पेशली इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन WTP से जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके मैं 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो मैक्सिमम WTP से पूछे जाते हैं। तो वो प्लम्बर से भी पूछे जा सकते हैं, सुपरवाइजर से भी पूछे जा सकते हैं, और इंजीनियर से भी पूछे जा सकते हैं। जो शिफ्ट इंजीनियर होते हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है WTP क्या है, यानी WTP की फुल फॉर्म आप सबसे पहले बताइए कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब वो बोलेगा कैसे, तो आप उसकी परिभाषा आगे बताइए कि सर, जहाँ वह स्थान जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी सिस्टम लगा होता है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। मीन्स वाटर को ट्रीट करने के लिए जो भी सिस्टम हम लगाते हैं, उस सिस्टम को जहाँ जिस स्थान पर लगाते हैं या जिस जगह पे लगाते हैं, उस एरिया को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अब अगला क्वेश्चन वो तुरंत करेगा, WTP में क्या लगा है, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या लगा है आपके यहाँ, तो आप उसको बता सकते हैं। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो जो भी आपके यहाँ लगा हुआ हो, अगर एक बार को नहीं भी लगा हुआ है तो आप बता सकते हैं। जैसे RO प्लांट, डीमिनरलाइज प्लांट, DM वाटर प्लांट, डिस्टिल वाटर प्लांट, STP और फिल्टर्स, सॉफ्टनर्स, ये सब लगे हुए होते हैं। कार्बन फिल्टर्स, ये सब वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट वहाँ लगे हुए होते हैं। तो देख फ्रेंड, STP और ETP हैं तो ये भी वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही, लेकिन ये जरूरी नहीं होते कि WTP में लगे हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। STP एरिया बिल्कुल अलग होता है, और ETP क्या है, जहां आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी या जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहीं लगा दिया जाता है। WTP में नहीं होता, जहाँ वाटर ट्रीट करते हैं वहाँ नहीं होता। लेकिन ये सब होते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ही पार्ट हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ही सिस्टम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड वो तुरंत पूछेगा, प्लांट की कैपेसिटी क्या है। अब ये जो मैंने यहाँ प्लांट लिखा है, इस प्लांट की जगह वो जरूरी नहीं है प्लांट की कैपेसिटी क्या है, वो पूछ सकता है STP। कौन से प्लांट की, प्लांट लिखा है मैंने तो खाली कौन से प्लांट की, वो पूछेगा RO प्लांट की कैपेसिटी क्या है। जैसे आपने उसमें बताया कि WTP में हमारे यहाँ RO प्लांट लगा है, सॉफ्टनर प्लांट लगा है, STP लगा है, ETP लगा है, तो आप ये सब बताएंगे तो वो पूछेगा। या MGF लगा है, DMF लगा है, कार्बन फिल्टर लगा है, तो इनमें से वो किसी भी प्लांट की पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए सॉफ्टनर लगा आपने बताया, तो वो पूछे सॉफ्टनर प्लांट की कैपेसिटी क्या है, या RO प्लांट लगा है तो RO प्लांट की कैपेसिटी क्या है। तो फ्रेंड, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बतानी है, जो आपके यहाँ लगा है जितनी कैपेसिटी का लगा है उतनी का बताना है आपको। जैसे RO प्लांट की कैपेसिटी क्या होती है फ्रेंड, जैसे ऐसे होती है, जैसे 15,000 लीटर परमिट वाटर इन 1 आवर पर आवर। ठीक है, क्या, जैसे 15,000 लीटर पानी 1 घंटे में ट्रीट करता है तो उसकी कैपेसिटी होगी 15,000 लीटर परमिट वाटर पर आवर, परमिट वाटर पर आवर बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही STP सर ब्रांड होता है 500 KLD मीन्स किलो लीटर पर डे का है, या 5 mld का है, या 54 KLD का है, 60 KLD का है, तो वो आप किलो लीटर पर डे में बताते हैं। और RO प्लांट की जो होती है वो पर आवर में होती है। ऐसे ही सॉफ्टनर की भी होती है फ्रेंड। सॉफ्टनर की जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो सॉफ्टनर की कैपेसिटी पर आवर नहीं बताई जाती। सॉफ्टनर की कैपेसिटी जो है वो OBR में बताई जाती है, आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन, यानी साल्ट चार्ज करने से और अगले साल्ट चार्ज करने तक जितना पानी आप परमिट ले लेंगे उससे, वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इस तरीके से बताई जाती है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करेगा, जब आप प्लांट की बात करोगे, कैपेसिटी की जब कैपेसिटी बताओगे तो पूछ सकता है OBR क्या होता है। ठीक है, सडनली कहीं भी पूछ सकता है OBR क्या होता है। तो फ्रेंड, आप बताइए, आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन, इसकी फुल फॉर्म है OBR, आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। मीन्स किसी भी प्लांट को रीजनरेट, यानी 2 रीजनरेट करने के बीच में जितना पानी हम उसे ट्रीट करके निकालते हैं, वो होता है उसका आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। मीन्स
एक बार चार्ज किया और जब तक दूसरा चार्ज करने की नौबत आई उसके बीच में जितना पानी हमने ट्रीट करके लिया वो उसकी होती है OBR कैपेसिटी, और वही कहलाता है आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। अब वो पूछेगा आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन कितना है OBR, तो OBR किसी का पूछेगा तो सही OBR कितना है भाई, मान लो DM वाटर है तो DM प्लांट का OBR कितना है, या सॉफ्टनर है तो सॉफ्टनर का OBR कितना है, तो वो आप कैपेसिटी बताओगे। मीन्स जैसे 5 लाख लीटर, यानी एक बार नमक चार्ज करने के बाद जब हम दूसरा नमक चार्ज करते हैं तो उसके बीच में पैरामीटर फिक्स रखते हैं कि भाई हम जो है 10 ppm से ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी 0 ppm से 10 ppm के बीच में जैसे ही 10 चला जाता है तो हम रीजनरेट कर लेते हैं। तो हम बताएंगे कि सर हम 10 ppm मेंटेन करके रखते हैं, यानी 10 ppm से ऊपर हम रीजनरेट कर देते हैं। तो उसके बीच में यानी 0 से और 10 ppm के बीच में, यानी एक पहला नमक चार्ज किया, उसके बाद पानी ट्रीट करना शुरू किया, और अगला रीजनरेट यानी अगला नमक चार्ज करने की जब समय आएगा उसके बीच में जितना पानी हमने निकाला है वो कहलाता है उसका OBR कैपेसिटी। तो आप उसको 4 लाख लीटर भी हो सकती है, 2 लाख लीटर भी हो सकती है, 1 लाख लीटर भी होती है, जो वो आपके प्लांट की हो वो एक्चुअल बताइए। ठीक है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब वो आगे पूछेगा जब आप इसी में चलोगे कि ब्राइन टैंक क्या होता है। WTP में ब्राइन टैंक भी होता है। WTP में फ्रेंड नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है जिसकी ज़रूरत होती है। जैसे ब्राइन टैंक क्या होता है, अब आदमी जो वहाँ पे काम करते हैं वो उसका प्रॉपर नाम नहीं जानते। ब्राइन टैंक वो ये तो जानते हैं कि नमक घोलने वाला टैंक है ये, तो जिसमें साल्ट घोल के रखा जाता है, जिसमें एजिटेटर लगा रहता है, वो ब्राइन टैंक है। यानी सॉफ्टनर के साथ में एक छोटा सा टैंक रखा रहता है 1000 लीटर 2000 लीटर का, जितने की आवश्यकता होती है। उसमें एक ऊपर मोटर लगी रहती है और नीचे फैन लगा रहता है, उसको बोलते हैं एजिटेटर। तो वो जो लगा रहता है उसको बोलते हैं ब्राइन टैंक, जिसमें नमक डाल के और पानी में घोल के रखा जाता है, जो ऊपर सॉफ्टनर में चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्राइन टैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, WTP में साल्ट कहाँ यूज करते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन ये भी किया सकता है कि आपके यहाँ WTP है तो WTP में साल्ट कहाँ यूज करते हैं। मीन्स आपसे ये पहले क्वेश्चन नहीं किया, उसने डायरेक्टली पूछा WTP में साल्ट यूज करते हो, हाँ कहाँ यूज करते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सॉफ्टनर में करते हैं। सॉफ्टनर को रीजनरेट करने के लिए हम जो है उसमें साल्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, साल्ट को ब्राइन टैंक में डाल के घोल के चढ़ाते हैं और साल्ट जो है सॉफ्टनर में यूज किया जाता है। तो ये पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, फिल्टर कौन सा लगा है। अब देखिए वहाँ WTP में आपका ACF भी हो सकता है, MGF भी हो सकता है, DMF भी हो सकता है, सैंड फिल्टर भी हो सकता है, कोई सा हो सकता है। तो वो ये पूछ सकता है कि कौन सा फिल्टर लगा है आपके यहाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, DMF MGF इनमें से एक होगा। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप MGF का नाम ले दो या DMF का, जो आपको आता हो। जैसे अब मान लो आपने बोल दिया DMF फिल्टर लगाए सर, तो DMF फिल्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वो अगला क्वेश्चन ये करेगा क्या होता है DMF फिल्टर। तो उसके जिसके बारे में आपको पता हो, अगर MGF के बारे में पता है तो MGF फिल्टर बता दीजिए, DMF के बारे में पता है तो DMF फिल्टर बता दीजिए। ठीक है, तो कौन सा फिल्टर लगा है आप बता सकते हैं, फिल्टर कौन सा लगा है या कौन कौन से फिल्टर लगे हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर ACF लगा है, MGF लगा है, DMF लगा है। ACF एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, MGF मल्टीग्रेडेड फिल्टर, DMF ड्यूअल मीडिया फिल्टर, सैंड फिल्टर। ठीक है, इनमें से कोई सा भी लगा हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जो लगे वो आप बता सकते हैं। तो ये यही क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं, फिल्टर क्या होता है। यानी अब वो इसमें देखिए यहाँ ये भी लिख सकता है ACF फिल्टर क्या होता है, क्या होता है, या MGF फिल्टर क्या होता है, DMF फिल्टर क्या होता है, ये कुछ भी वो यहाँ पूछ सकता है कि AGF क्या है, ACF क्या है, DMF क्या है। तो ये फिल्टर भी पूछा जा सकता है। जो जो फिल्टर आप यहाँ बताओगे वो उसी से पूछेगा ये क्या होता है। जैसे DMF फिल्टर बताया तो पूछेगा DMF फिल्टर क्या होता है। फ्रेंड, इन फिल्टर्स पे सारों पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी हैं और बहुत अच्छे से बनाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हैं अच्छे से, तो उनको आप देख सकते हो अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो। मैं यहाँ पर आई बटन में भी लगा देता हूँ जो आपको दिख जाएगा। इसमें मैं ACF फिल्टर और DMF फिल्टर, MGF फिल्टर का वीडियो लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रोटामीटर क्या होता है। वो ये पूछ सकता है फ्रेंड कि रोटामीटर क्या होता है। तो देखिए रोटामीटर आप देखा तो होगा आपने, लेकिन आप नाम नहीं जानते। आपने अक्सर देखा होगा जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट में ये पाइप चल रहा है और यहाँ फ्लैंज लगा है और यहाँ फ्लैंज लगा है, यहाँ भी पाइप है, तो यहाँ पानी नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ एक गिलास का ऐसा वो लगा रहता है और इस पे निशान रहते हैं और इसमें एक अंदर बॉल पड़ी रहती है। ठीक है, ये बॉल अप डाउन होती है। जैसे यहाँ 20 kL 25 kL
मीन्स क्या है कि जब आपका पानी का प्रेशर ज़्यादा आता है, 2 इंची की लाइन है, 2 इंची का रोटामीटर लगा हुआ है, तो ये बॉल ऊपर आ जाती है कि भाई अब 20 KL पानी से निकल रहा है, 18 KL निकल रहा है, 15 KL, तो इसे कहते हैं रोटामीटर। और रोटामीटर की अगर परिभाषा की बात करो तो रोटामीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस विच इज लो कॉस्ट एंड सिंपल इक्विपमेंट। मीन्स कि रोटामीटर एक कम मूल्य की, लो कॉस्ट, मेंटेनेंस फ्री और विश्वसनीय रिलायबल मेजरिंग इक्विपमेंट है जो पानी के फ्लो को मेजर करके बताता है कि अब कितना पानी फ्लो हो रहा है। 2 इंची की लाइन में 2 इंची का लगता है, 1 इंची की लाइन में 1 इंची का, जितने के पाइप साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग रोटामीटर भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है इजेक्टर क्या होता है। इसको इजेक्टर को फ्रेंड वैक्यूम इजेक्टर भी बोलते हैं, या ये क्वेश्चन कर सकता है कि ये इजेक्टर कहाँ लगा होता है। आपने इजेक्टर देखा है, इजेक्टर क्या होता है, इजेक्टर कहाँ लगा होता है, इजेक्टर कैसे काम करता है, वैक्यूम इजेक्टर की क्या ज़रूरत है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इजेक्टर जो होता है इसको वैक्यूम इजेक्टर भी बोलते हैं फ्रेंड। वैक्यूम इजेक्टर सॉफ्टनर में लगा रहता है और ये साल्ट को सॉफ्टनर में चढ़ाने के काम आता है। ब्रायन टैंक में से ब्रायन को सॉफ्टनर में चढ़ाने के लिए इजेक्टर की मदद ली जाती है, इजेक्टर की मदद से वो चढ़ाया जाता है। अगर इजेक्टर नहीं होगा तो सॉल्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। DMF, ACF, MGF फिल्टर क्या होता है, किसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। DMF फिल्टर क्या होता है, ACF फिल्टर क्या होता है, MGF फिल्टर क्या होता है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। और फ्रेंड इनको जानने के लिए आप आई बटन में जो वीडियो क्लिक कर रहे हैं, ये आई बटन में जो मैंने वीडियो लगाई है वहाँ पर देख सकते हैं, और मैं वीडियो के एंड में भी इसको लगा दूंगा जो आप इसको देख पाएँ। इस पर थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं बताऊँगा। ये आप मेरे चैनल में इनकी सबकी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, फिल्टर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है। अब मान लीजिए जैसे आपने बताया ACF फिल्टर या DMF फिल्टर है, तो DMF फिल्टर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है। तो ये चीज़ सभी नहीं जानते कि फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, तो आप उसको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए, चाहे वो DMF फिल्टर के लिए पूछे, MGF के लिए पूछे या वो सैंड फिल्टर के लिए पूछे, आप इन तीनों में से किसी की भी कैपेसिटी पूछे तो आप बताइए 40 माइक्रोन। क्या, अप टू 40 माइक्रोन। मीन्स 40 माइक्रोन से मोटी जितनी भी अशुद्धियां हैं उन सबको ये छान के बाहर कर देता है या उनको रोक लेता है, छान देता है। 40 माइक्रोन से नीचे का सारा निकल जाता है और 40 माइक्रोन से मोटा जितनी भी अशुद्धियां हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उनको फिल्टर साफ कर देता है, रोक लेता है, छान लेता है। ठीक है, कितना, 40 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, MGF फिल्टर कितने माइक्रोन तक फिल्टर करता है, ऐसे भी पूछ सकता है वो। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने लिख दिया फिल्टर की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, ऐसे ही पूछ सकता है। और MGF फिल्टर कितने माइक्रोन तक फिल्टर करता है तो भी पूछ सकता है, तब भी आपको यही बताना है कि 40 माइक्रोन वो फिल्टर कर सकता है। 40 माइक्रोन फिल्टर करने का मतलब है कि 40 माइक्रोन तक का, उससे पतला जितना भी है वो फिल्टर होकर उससे आगे निकल जाएगा। 40 माइक्रोन से मोटी जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो उनको रोक लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ACF में कौन सा कार्बन होता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ACF देखा है, बोले हाँ। दो चीज़ पूछी जाती है ACF से, ACF क्या काम करता है या ACF क्यों लगाते हैं, या ACF में कौन सा कार्बन लगा होता है। तो ये जल्दी पता नहीं होता किसी को भी। फ्रेंड देखिए, ACF में आप दो प्रकार का, एक तो कार्बन मतलब आप उसको बताइए ACF एंथ्रासाइट होता है, तो आपने बता दिया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट तो फ्रेंड कार्बन का नाम है, तो ठीक है आपने एंथ्रासाइट बताया, तो वो एक्चुअली ये नहीं जानना चाहता कि एंथ्रासाइट पड़ा होता है, वो कुछ और जानना चाहता होता है। क्या, देखिए दो प्रकार का, बोले सर एंथ्रासाइट होता है इसमें, ये तो आप बता दीजिए क्या होता है एंथ्रासाइट, और कौन सा होता है, पाउडर बेस भी होता है सर। आपको अब वो बताना जो दो होता है, पाउडर बेस और ग्रेनुअल बेस। ठीक है, दो प्रकार का होता है, कौन सा, एंथ्रासाइट, पाउडर बेस, ग्रेनुअल बेस। तो आप उसको बताइए, पाउडर बेस नहीं है, पाउडर बेस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो बताइए ग्रेनुअल बेस है सर, हमारा एंथ्रासाइट पड़ा हुआ है ग्रेनुअल बेस, और जिसकी IV वैल्यू 400 से 900 के बीच में है। तो आप देखिए ये 400 से 900 मैंने क्यों लिखी है। IV क्या होता है, IV होती है आयोडीन वैल्यू। तो कार्बन में आयोडीन वैल्यू के हिसाब से ही कार्बन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताइए, सर एंथ्रासाइट है ग्रेनुअल बेस का कार्बन, और IV वैल्यू जिसकी आप 400 से 900 के बीच में कुछ भी बता दीजिए, 400 बता दीजिए, 500 बता दीजिए, 600 बता दीजिए, 700, 800, 900, 1000, इतने तक का आता है। 400 से कम का बेकार होता है, 400 से कम नहीं आती है।
आप 600 बता दीजिए, 800 बता दीजिए या 900 बता दीजिए, जिसकी IV वैल्यू 900 है। ठीक है, तो 400 से 900 के बीच में आप कुछ भी ऐसा नहीं बताओगे 400 से 900, नहीं, क्या तो बताओगे जिसकी IV वैल्यू 400 है, जिसकी IV वैल्यू 500 है, जिसकी IV वैल्यू 900 है, कोई पर्टिकुलर बताओगे डिजिट। ठीक है, ऐसे ही ये आते हैं। और कौन सा है, ग्रेनुअल बेस, आप पाउडर बेस भी बता सकते हो, तो दोनों तरह के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ACF क्यों लगाया जाता है या ACF क्यों लगाते हैं वो पूछ लेगा। तो फ्रेंड ACF यानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाने के 2-3 रीजन होते हैं। नंबर 1 ओडोर रिमूविंग, कलर रिमूविंग, और तीसरा होता है FRC यानी जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आती है उसको रिमूव कर दे, यानी जो हम क्लोरीन डालते हैं पानी में साफ करने के लिए, तो वो क्लोरीन जो है वो ACF रिमूव कर देता है। 3 काम कौन कौन से, ओडोर रिमूविंग, कलर रिमूविंग और क्लोरीन रिमूविंग, इनके लिए क्या लगाते हैं, ACF। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, WTP में कौन से टैंक्स हैं। हाँ, WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फ्रेंड अंडरग्राउंड टैंक होंगे, ओवरहेड टैंक होंगे, वो कोई से पूछ सकता है। क्वेश्चन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कितने टैंक हैं, तो आप बताओगे सर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। कौन कौन से टैंक हैं, तो आप बताओगे सर सबसे पहले होता है फायर टैंक, 2 होते हैं, 1 नहीं होते हैं हमेशा, 1 भी रेयर में मिल जाएगा, छोटी हुआ तो, नहीं 2 होते हैं नॉर्मली। ठीक है, फायर टैंक, डोमेस्टिक टैंक, फ्लशिंग टैंक, और आप जो है कोई सा और अगर है जैसे सॉफ्ट वाटर का टैंक है वो है तो वो बता सकते हो, आरओ वाटर है तो आरओ वाटर टैंक जो है वो बता सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप 3 जरूर बताएंगे, फायर फाइटिंग यानी फायर टैंक, रॉ वाटर टैंक, डोमेस्टिक टैंक, तो ये 3 तो होंगे ही होंगे। अब चौथा चाहे उसमें सॉफ्ट वाटर हो या फ्लशिंग हो तो वो आप बताइए, जो हैं वो बताइए कौन कौन से हो गए। सबसे पहले फायर टैंक, दूसरा हो गया रॉ वाटर टैंक, तीसरा हो गया डोमेस्टिक टैंक, चौथा हो गया फ्लश वाटर टैंक, पांचवा हो गया आरओ वाटर टैंक या सॉफ्ट वाटर टैंक जो आपके पास है। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। ऐसे ही वो ओवरहेड के लिए भी पूछ सकता है, तो ओवरहेड में फ्रेंड फायर टैंक होगा, सॉफ्ट वाटर टैंक होगा और डोमेस्टिक वाटर टैंक होगा, ये 3 होंगे। ठीक है, कौन कौन से, फायर टैंक ऊपर होगा, सॉफ्ट वाटर टैंक होगा, या आरओ का होगा तो आरओ का होगा, या डोमेस्टिक वाटर और फ्लश वाटर। तो ऊपर ज़्यादातर 4 ही टैंक होते हैं, इनमें से ही चारों में से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फायर टैंक, सॉफ्ट वाटर टैंक, डोमेस्टिक वाटर टैंक और फ्लश वाटर टैंक। ठीक है, ये ओवरहेड भी हो गया, ओवरहेड की कैपेसिटी। अब देखिए OHT की कैपेसिटी बताइए, यानी ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी बताइए। तो ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी का मतलब हो गया फायर टैंक, सर फायर टैंक 20 KL का है, उसके बाद डोमेस्टिक टैंक 50 KL का है, उसके बाद फ्लश वाटर टैंक 30 KL का है, उसके बाद सॉफ्ट वाटर टैंक 100 KL का है। तो वो आप बता सकते हो, जितनी कैपेसिटी आपके यहाँ है वो उतना बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फायर लाइन में टेरिस पर कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं। फायर लाइन में टेरिस पर कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं, यानी जो फायर लाइन में ऊपर हाइडेंट लगे हुए होते हैं टेरिस पे, वहाँ पे आप कितना प्रेशर मेंटेन करते हो। तो ये क्वेश्चन प्लम्बर और सुपरवाइजर से जरूर ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए फायर फाइटिंग के लिए वैसे तो अलग से बंदे होते हैं, लेकिन जब शिफ्ट होती है तो शिफ्ट इंजीनियर से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरिस पर कितना प्रेशर मेंटेन करते हो। तो आप टेरिस पर अगर एक ही बताना है तो 3.5 kg बता दीजिए। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं बताना चाहते तो आप बताइए 2.5 से 3.5 kg के बीच में हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। वैसे 3.5 kg बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है कि टेरिस पे कितना प्रेशर मेंटेन करते हो, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 kg प्रेशर हम टेरिस पर मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक चीज़ और, जब आप 3.5 kg या प्रेशर बताओगे ना तो वो ये जरूर पूछेगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वो भी याद रखना। और अगला क्वेश्चन उसका तुरंत आ जाएगा कि नीचे कितना प्रेशर मेंटेन करते हो। तो ये 2 क्वेश्चन इससे जुड़ जाते हैं। क्या, टेरिस पर 3.5 kg मेंटेन करते हैं तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है। आप देखिए बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए आपने बताया 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर मतलब 5 kg प्रेशर हो गया। तो 3.5 5 5 3 8 8.5 kg हो गया नीचे। तो अब आप नीचे बताएंगे तो ऐसा नहीं आप बता तो 7 kg मेंटेन करते हैं, नहीं, वो बिल्डिंग की हाइट से पता कर लेगा कि इतने kg का प्रेशर। तो 5 kg 50 मीटर के लिए हो गया, 3.5 kg हो गया 8.5, यानी नीचे आप पंप रूम में 9 kg के आसपास प्रेशर मेंटेन करते हैं, तब जाके ऊपर 3.5 kg के लगभग मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, 2 क्वेश्चन तुरंत आएंगे। अगला क्वेश्चन है WTP में कौन से पंप लगे हैं। ठीक है, देखिए कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपका कौन से पंप लगा है। तो कौन से पंप लगे होने का मतलब है वो ये भी पूछ सकता है, कौन से पंप लगे हैं, वो ये भी पूछ सकता है कौन कौन से पंप लगे हैं। या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपके जो ट्रीटमेंट का प्लांट है उसमें कौन कौन से पंप लगे हुए हैं, आपने कौन कौन से पंप देखे हैं। तो देखिए कई तरह के, वो ये नहीं जानना चाहता कि डीपली की पंप का टाइप कैसा है, वो ये जानना चाहता है
समर्सिबल पंप लगा हुआ है, या डीपी पंप लगा हुआ है, यानी वर्टिकल पंप होते हैं वो लगे हुए हैं, या आपके नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल लगे हुए हैं, या आपके हाइड्रोनोमेटिक लगे हुए हैं, वो ये जानना चाहता है। मोस्ट प्रोबेबली वो यही जानना चाहता है कि WTP से अगर क्वेश्चन किया है कि WTP में कौन सा पंप लगा है, तो वो ये जानना चाहता है कि हाइड्रोनोमेटिक लगे हैं या नॉर्मल लगे हैं। तो आप सीधा सीधा बताइए सर हाइड्रोनोमेटिक नहीं लगे हुए हैं, नॉर्मल लगे हुए हैं। अब नॉर्मल में कौन से लगे हुए हैं, अगर वो पूछता है तो बता दीजिए डीपी लगे हुए हैं, या सेंट्रीफ्यूगल लगे हुए हैं, या रेसिप्रोकेटिंग, जो सी मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रीफ्यूगल होते हैं या डीपी होते हैं। ठीक है, तो वो आप बता दीजिए। समरसिबल जो होते हैं वो संप पंप जो होते हैं वो मैक्सिमम समरसिबल लगे हुए हैं। तो आप बताइएगा सर समरसिबल संपिट में लगे हुए हैं, और जो हमारे यहाँ हैं वो डीपी पंप हैं या सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं, तो वो आप बता दीजिए। या नॉर्मल पंप बोल दीजिए अगर आपको नाम याद नहीं रहता, बोलो सर हाइड्रोनोमेटिक नहीं लगे हुए हैं, नॉर्मल पंप लगे हुए हैं, और समरसिबल हमारे यहाँ संपिट में लगे हुए हैं, यही बता दीजिए। इससे ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है, समझ जाएगा। ठीक है, अच्छा वो ये पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी के लगे हैं, तो ये ज़रूर याद रखने हैं फ्रेंड कि अब वो कुछ भी पूछ सकता है कि जो आपके यहाँ सम पंप है वो किसका है, क्रम्पटन ग्रीव्स का है या किसी और कंपनी का है, तो वो आप ज़रूर याद रखिए। वो साथ साथ में ये भी पूछ सकता है मोटर किस कंपनी की है, तो ये मेक भी आपको याद रखने चाहिए कि जो पंप लगे हैं वो किस मेक के हैं। और ज़रूरी नहीं है सर जो आपके यहाँ लगे हैं वो आप बताइए, आप 2-3 मेक याद कर लीजिए, किर्लोस्कर का है या आपका क्रम्पटन ग्रीव्स का है, जिसके भी 2-3 मेक याद कर लीजिए, उसमें से कोई सा भी एक बता दीजिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फायर फाइटिंग में इंजन की कैपेसिटी क्या है। आप वो घुमा के प्रश्न पूछा जाता है कि आपके यहाँ फायर जो पंप लगे हुए हैं उसमें इंजन लगा है, बोले हाँ जी लगा है इंजन, कितनी कैपेसिटी का है। तो अब आप देखिए, आपने बताया फायर इंजन की भाई हमारा 50 HP का इंजन लगा हुआ है, ठीक है, या 55 HP का इंजन लगा हुआ है, तो वो तुरंत पूछेगा कि हाइड्रेंट मोटर लगी है, बोले हाँ हाइड्रेंट पंप जो हाइड्रेंट मोटर लगी वो कितने HP की है। तो फ्रेंड हाइड्रेंट मोटर और फायर इंजन ये दोनों लगभग सेम कैपेसिटी के होते हैं। फायर इंजन थोड़ा 2-4 HP ज़्यादा होता है। अब जैसे 55 HP का फायर इंजन लगा है तो 50 HP की हाइड्रेंट की मोटर लगी हुई, स्प्रिंकलर की मोटर लगी हुई होगी बड़ी वाली, ठीक है। तो ये याद रखिए। या आप ऐसा बता सकते हैं, मान लीजिए आपने बताया 100 HP का इंजन लगा हुआ है तो 100 HP की ही आपकी फायर हाइड्रेंट की मोटर लगी हुई होगी, वो वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेगा इंटरव्यूअर, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, चाहे मुझे 1 बार देना पड़े, 2 बार या 3 बार। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।